मैम सबसे पहले आपने सिनोनिम बताया था। यार ये चारों नाम किसके अंदर मैंने बताया था बेटा? कुछ याद है? ये जो सिनोनिम्स मैम ये बाइनोमियल इसके नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल में मैंने बताया था कि इसके 4 मतलब होते हैं, ठीक है। ये एक तो आपका सिनोनिम्स हो गया, दूसरा होमोनिम्स हो गया, तीसरा टॉटोनिम्स हो गया, फोर्थ क्या हो गया? फोर्थ हो गया ना ये चारों। ऑटोनिम्स। हाँ फोर्थ मुझे अभी लिखवाना है, ऑटोनिम्स लिखवाना है ना? यस मैम। फोर्थ नहीं मैंने लिखवाया अभी, फोर्थ नहीं लिखवाया, ऑटोनिम्स में लिखवाती हूँ अभी। पहले ये आप जान लो कि इसमें तीनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? नो मैम। थोड़ा सा भी नहीं है ना? थोड़ा नो सा मैम। देख लेते हैं होमोनिम्स में, स्टार्टिंग से थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि मैंने जो आपको बताया था क्या सिनोनिम्स में मैंने क्या बताया था। सिनोनिम्स मतलब आप बस हिंदी समझो, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, ठीक है, समझ रहे हो? पर्यायवाची मतलब यस एक मैम। ही वर्ड का कई मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लिया है वो यहाँ पे हमने जो लिया है वो किसका नाम लिया है? जैसे कि फंगी का लिया है, ठीक है, व्हाइट रस्ट। तो यहाँ पे हमने उसका साइंटिफिक नेम लिया है ना बेटा, ठीक है। यस मैम। याद है ना साइंटिफिक नेम का? हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक वैलिड है, जिन्होंने पहले दिया था नाम उसको वैलिड बोलते हैं, और जिन्होंने 3 जो साइंटिस्ट अलग थे जिन्होंने नाम दिया उसको हम सिनोनिम्स डाल देते हैं। समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है। अगर आपको डिफिनेशन नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो इतना भी अगर आप समझा देते हो बेटा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो इसको तो आप डिफाइन भी तो कर सकते हो, अपने मन से कर सकते हो कि नहीं? यस मैम। हाँ। अब इसी तरह होमोनिम्स में क्या है, होमोनिम्स में क्या है, जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है कि जो साइंटिफिक नेम उसका हमने कॉमन नेम जो दिया है आलमोंड दिया है, ठीक है, मान लो एक ही है। तो ये इसमें सिनोनिम्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिनोनिम्स से कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस ये है कि मैंने एक सामान लिया उसको मैंने बोला बादाम है, और कोई बोल रहा है नहीं भैया आलू बुखारा है, तो कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो अब कई लोग हैं, कई लोग में से जो पहला बोल दिया कि नहीं भैया ये बादाम है, ठीक है, तो हमने उसको ही प्रीफर कर दिया, चलो ठीक है ये बादाम हो गया, बाकी को खारिज कर दिया, हटा दिया, उसको दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। तो दूसरा नाम इसलिए मैंने आलू बुखार का दूसरा नाम रख दिया ना, ठीक है, प्लूरस डोमेस्टिक, ठीक है, समझ में यस आया ना? मैम। और इसी तरह टॉटोनिम्स में क्या होता है बेटा? मैम जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें हाँ, सेम जेनरिक नेम भी होता है और स्पीशीज एपिथेट भी होता है। ये सबसे इजी है, आपको याद करना हो तो ये सबसे इजी है कि नहीं? रेड यस मैम। गोरिल्ला का गोरिल्ला गोरिल्ला, कोबरा का नाजा नाजा, है ना? सबसे इजी है, बहुत इजी है ये। तो अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, मैं आगे, और इसका जीएसटी मैंने बताया ना, जीएसटी एक निमोनिक है, मतलब आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। जीएसटी ऐसे माइंड में रहता ही है, तो जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीसीज, टी फॉर टॉटोनिम। ऑटोनिम। तो आपको मान लो ये कुछ नहीं याद है, टॉटोनिम में कुछ नहीं याद है, जीएसटी तो याद होगा ना, यस मैम। है ना? सिर्फ जीएसटी माइंड में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ जीनस स्पीसीज हमको बताना है, ये क्या है, जीनस स्पीसीज ही है ना, एक जीनस है, यस मैम। स्पीसीज है, टी फॉर टॉटोनिम, ठीक है। सिर्फ आप जीएसटी माइंड में रखो तो इसको आप डिस्क्राइब कर लोगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा बता देती हूँ पहले, ये जो टॉटोनिम्स होता है, ठीक है, इतना हो गया ना। तो इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लेना बेटा, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि ये क्या बेटा, ये वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है, ये जूलॉजिकल नेम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। बट ये इनवैलिड होता है बॉटनिकल के लिए, बॉटनिकल नेम के लिए इनवैलिड होता है। क्वेश्चन में आता है, ये दे देगा और ये बोल देगा कि ये वैलिड किसके लिए है और इनवैलिड किसके लिए। जो प्लांट पे जिन्होंने काम किया वो बोले कि भैया हम ऐसे नाम नहीं देंगे, एक ही नाम नहीं देंगे, जैसे ये नाम दिया ना बुफो बुफो, गैजला गैजला, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमको सेम नाम नहीं देना, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया, इनवैलिड। तो आप एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, लिख रहे हो? यस मैम।
यार पेन शुड एक नाम लिख लो कि ये आपके वैलिड होता है किसके लिए, वैलिड फॉर जूलॉजिकल, ठीक है, जूलॉजिकल नेम के लिए, नेम्स के लिए। सेकंड आप लिख लो कि इनवैलिड होता है किसके लिए, इनवैलिड फॉर बॉटनिकल नेम के लिए, ठीक है, ओके। तो हम यस मैम। कहते हैं बेटा, अब इसका नेक्स्ट पेज, अभी नया पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं, मैं इस पे स्टार्ट कर देती हूँ, ओके। नया आप जो हेडिंग मैंने बोला टाटोनिम्स लिख लो आप, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ना ये आपका क्या है, यस मैम। फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट हम इधर लिखते हैं, सपोज मान लो ये फोर्थ पॉइंट हमने लिखा, इसी में आप लिख लो ऑटोनिम्स, टाटोनिम्स हो गया, ऑटोनिम्स, ठीक है। अभी ऑटोनिम्स क्या होता है, ऑटोनिम्स क्या होता है बेटा, कुछ पता है आपको? नो मैम। देखो इसमें क्या होगा कि जो साइंटिफिक नेम जो होता है जो कि रुको जैसे मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, जो इसका साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है, वो आप लिख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक नेम मान लो जैसे कि होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है, ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस है, पहले मैं समझा देती हूँ फिर आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो होमो सेपियंस में 2 बार आपका सेपियंस सेपियंस आ रहा है ना, यस मैम। हो रहा है ना, और क्या हो सकता है बेटा, और जैसे गोरिल्ला का, गोरिल्ला गोरिल्ला हुआ ना, गोरिल्ला का यस मैम। ही 3 बार, जैसे मैंने इधर उसमें बताया था ना, किसमें बताया था, टॉटोनिम्स में जैसे बताया था, टॉटोनिम। हाँ तो हाँ। टॉटोनिम्स में जैसे बताया था ना, वैसे ऑटोनिम्स में आप पहले ये लिख लो, ठीक है। ये मैं इधर लिख देती हूँ एग्जाम्पल, पहले लिख लो फिर इसके बाद डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं बेटा, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम होमो सेपियंस, ये किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है, मैम ह्यूमन बीइंग। हाँ ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमंस का, ठीक है। तो होमो सेपियंस सेपियंस, तो इसमें 3 देख रही हो ना, तो ये जो है बेटा, ठीक है, लाइन आप कर लेना, ठीक है। तो ये देखो ये जो है आपका स्पीसीज क्या है, ये क्या होगा, सेकंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपिथेट। हाँ वेरी स्पीशीज गुड वेरी एपिथेट। गुड वेरी गुड वेरी गुड, एपिथेट, ठीक है, एपिथेट हो गया, ओके। और ये थर्ड को क्या बोलते हैं बेटा, मैम उसको साइंटिस्ट नेम बोलते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीसीज है यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं सब स्पीसीज, ठीक है। इसमें जो ऑटोनिम साइंटिफिक नेम कब होगा बेटा, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम होगा ना, यस यहाँ पे आप मैम। साइंटिस्ट का नाम देखा है, लिखा है मैंने, नो मैम। नहीं ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सब स्पीसीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, सब स्पीशीज। हाँ मैम सब, क्यों बोलेंगे? बता रहे हैं, ठीक है। देखो अब जब मैं तुमको हायरकी वो किंगडम के बारे में बताऊंगी ना, होता है ना 7 होता है कि नहीं, किंगडम फाइलम सब फाइलम होता है ना, क्लास सब यस। क्लास ऑर्डर ये सब उसमें सब लगता है ना, सुपीरियर क्लास, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल तुमको वहां पर मैं बताऊंगी क्लियर, ठीक है। तो ये सब स्पीसीज इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो ना, थर्ड नेम जो है साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इसीलिए इसको पता है इसको क्या किया गया, जो जो बॉटनिकल वाले जो है सब इसको क्या कह दिए सब बेटा, वैलिड कर दिए सब, और जूलॉजिकल जो वाले हैं सब, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों वैलिड मानते हैं सब, क्योंकि वो इसमें क्या हुआ, साइंटिफिक साइंटिस्ट का नाम भी नहीं है, तो जो बॉटनी वाले हैं सब वो बोले सब कि चलो ठीक है ये वैलिड होगा, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखो यस मैम। क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, एक ऑटोनिम्स आएगा, दूसरा आएगा टाटोनिम्स। अब इन दोनों में से पूछ लेगा कि कौन, इन दोनों में से कौन जो है कि वैलिड मानते हैं सब बॉटनिकल को और जूलॉजिकल को, और कौन जो है इनवैलिड मानता है। तो तुमको पता ही है कि ऑटोनिम्स जो है, टाटोनिम्स जो है
वो जूलॉजिकल को वैलिड मान रहा है और बॉटनिकल को इनवैलिड। इनवैलिड। ठीक, अब बट ऑटोनिम्स क्या हो रहे हैं सब, वो दोनों को वैलिड कर दे रहे हैं सब। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, बस तुमको एक पॉइंट याद रखना है, टोटोनिम्स याद रखना है, जिसमें कि वो एक ने जूलॉजिकल नेम है ही है, उसको वो एक्सेप्ट किया, बॉटनिकल वाले जो होते हैं सब एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है, तो इधर आप लिख लो क्या है, सब स्पीसीज। ठीक, अब हम आते हैं, ये आपका सब स्पीसीज हो गया। तो अब इसी तरह मैंने आपको क्या बताया, एक पॉइंट आप और ले लो, गोरिल्ला गोरिल्ला। ठीक है दूसरा हम लिख लेते हैं गोरिल्ला गोरिल्ला, ये फर्स्ट है, सेकंड लिखते हैं गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ठीक, अब देखो, अब देखते हैं इसमें, देखो, और इसमें आपने ये देखा है ना, मैंने तीनों को अंडरलाइन किया है। साइंटिफिक नेम रहता तो बेटे यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं? नो मैम। नहीं करते हैं ना? चलो याद है आपको। चलो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं बेटा, क्या होता है इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो आप लिखो इसमें साइंटिफिक नेम, मेनली जो है साइंटिफिक नेम, यहाँ पे क्या होगा लिखो, साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये लिखोगे साइंटिफिक नेम विथ सेम, क्योंकि देख रही हो सारा मिल रहा है। ठीक है, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज एपिथेट, एपिथेट। ठीक है, ओके, एंड और क्या है बेटा, अब है और क्या है आपका, सब स्पीसीज है ना? यस मैम। स्पीसीज, अभी तक कोई डाउट नहीं है बेटा, आप रिवीजन करते रह रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया कि ये जो साइंटिफिक नेम जो है वो सेम स्पीसीज है, और वो क्या सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं, ये और ये दोनों सेम है ना? देखो सेम है यस ना, मैम। इसलिए मैंने लिखा है कि साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, विथ सेम है स्पीसीज एपिथेट के और सब स्पीसीज के, सब। ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, आगे आप लिख लो कि ये आगे आप लिख लो, हाँ, आगे आप लिख लो कि इसका जो ये मैंने जो पॉइंट बताया कि वैलिड होता है कि इनवैलिड होता है, ये चीज आप लिख लो। ठीक है, कि मैंने इसमें क्या बताया कि दोनों क्या होते हैं, इसमें वैलिड होते हैं, वैलिड होते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो ये चीज आप इसमें लिख लो कि दोनों वैलिड होते हैं, मैं लिख देती हूँ इधर। ठीक है, क्या होता है, ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ओके, अब हम आगे देखते हैं, इतना समझ में आया ना बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? अब तो हमने नो मैम। बाइनोमियल पढ़ लिया, ये सब बाइनोमियल में ही पढ़ रहे थे ना बेटा? यस मैम। अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्या था, एक ट्राइनोमियल था ना? यस क्या मैम। था? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो आप हेडिंग डाल लो ट्राइनोमियल, हेडिंग आप डाल लो ट्राइनोमियल। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ ट्राइनोमियल, जो कि दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैम बाइनोमियल। हाँ, उसी को लेके चलते हैं ना, ट्राइनोमियल को नहीं लेके, बाइनोमियल को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये नया हेडिंग डालो, और आप देखो ये क्या होता है, इसको किसने प्रपोज किया था ट्राइनोमियल को, तो इसको प्रपोज किया था आपका लेमार्क, लेमार्क ने भी किया था, और कई लोग लेमार्क को बोलते हैं, कई लोग हक्सले को बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख लो कि इसको प्रपोज कौन किया था, पहले ये लिख लो। ठीक है, आता है एग्जाम में। ठीक है, proposed by लेमार्क,
अगर एग्जाम में बेटा आ गया लेमार्क और हक्सले दोनों आ गया तो आप किसको ट्रिक लगाओगे? हाँ मैम लेमार्क को। हाँ वेरी गुड, जिसने पहले किया था उसी को ना मानते हैं। यस मैम। दिख रहा है ना आपको? हो जाता। ठीक है, तो यस मैम। किया था, तो इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक नेम को दिया था विथ 3 वर्ड। ट्राई से समझ में आ रहा है ना? ट्राई से, यस मैम। ट्राई से 3, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, दिया था साइंटिफिक नेम विथ 3 वर्ड, 3 वर्ड से दिया था। ओके ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, अच्छा इस पे ये ग्रीन बोर्ड पे लिख रही हूँ तो ठीक है ना? यस मैम। और उससे बेटर लग रहा है नहीं व्हाइट वाले से। चलो हाँ। ये हम देखते हैं, ये फर्स्ट ये हो गया ना, हटा दूं ना? नो मैम, नो मैम। नहीं हुआ, लिखो लिखो। नो मैम। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इसका क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कुछ याद है? कुछ मैंने जेनरिक नेम बताया था, नेम। यस मैम। स्पेसिफिक एपिथेट बताया था, याद है ना? तो फर्स्ट यस वर्ड को मैम। हम क्या बोलते हैं? जेनरिक नेम। तो आप इधर लिख लो, फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं? जेनरिक नेम। ये क्लियर मैम दिख हो रहा गया। है ना आपको? ठीक, सेकंड वर्ड को क्या बोलते हैं? स्पीशीज एपिथेट। हाँ वेरी गुड, सेकंड वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज एपिथेट। थर्ड को क्या बोलेंगे? सब स्पीशीज। हाँ, थर्ड को यहाँ पर क्या डिनोट होगा? सब स्पीशीज। साइंटिस्ट नेम। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपका क्या होगा, सब वही जो आपने बताया, ठीक है। थर्ड वर्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा? थर्ड वर्ड को, सब। यहाँ पे साइंटिस्ट हम कहाँ ले रहे हैं? गोरिल्ला को हम बोल रहे हैं गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। ये 3 अब मैंने जोड़ा है, ठीक है, ये तीनों मैंने जोड़ा है, समझ में आ रहा है? ये 3 क्या यस है? मैम। ये आप यहाँ पे जो नाम लिखोगे यहाँ पे आप लिख लेना गोरिल्ला, ये तीनों उसके अंदर आएंगे। और तीनों में ये क्या हो गया? जेनरिक हो गया, ये एपिथेट हो गया, और ये सब स्पीसीज हो गया। समझ में आया ना? आप ये मत सोचना है यस मैम। कि गोरिल्ला का सिर्फ 2 मैंने बताया है, ये ट्राइनोमियल में इधर बता रही हूँ, ठीक है? समझ में आया ना? यस मैम। क्यों नहीं है ना? नो मैम। चलो, ट्राइनोमियल मतलब 3 बार हम बताएंगे ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड जो होगा वो क्या होगा? सब स्पीसीज होगा। यहाँ पे साइंटिस्ट देखो, अगर इससे नहीं मिलेगा, कोई नाम आ गया और सेकंड वाले से ये नहीं मिल रहा है, तब तुम समझ जाओगे कि ये साइंटिफिक नेम है, और नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो समझ में आ जाएगा ना? यस मैम। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा? सब डिनोट्स करेगा। स्पीशीज। देखो मैं बता रही हूँ थर्ड वर्ड क्या क्या डिनोट करेगा, आप पहले लिख लो। थर्ड वर्ड आपका डिनोट करेगा, इधर लिखो, डी नोट्स। क्या डिनोट्स करेगा? पहले तो ये मैं इधर लिख दे रही हूँ, इसी के थर्ड के बारे में मैं बता रही हूँ। फर्स्ट आप लिख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं ये जो डिनोट्स करता है उसको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि अब एनिमल में मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लिख लेना ब्रैकेट में, इधर लिख लेना सब स्पीसीज, ठीक है, सब यस मैम। स्पीसीज, ठीक है, सब स्पीसीज को डिनोट करता है। अब मैं किस में बताने जा रही हूँ बेटा? एनिमल में, एनिमल्स में बता रही हूँ, ठीक है, एनिमल्स में बता रही हूँ। तो देखो एनिमल्स में जैसे मैंने आपको बताया ना, हटा दो ना? यस मैम हो गया। हाँ ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, जैसे मान लो बेटा गोरिल्ला का ही मैंने एग्जांपल लिया, क्या लिया? गोरिल्ला, गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला का गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? गोरिल्ला लिखेंगे, गोरिल्ला, ठीक। तो ये गोरिल्ला गोरिल्ला हो गया ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तीनों आपको समझ में आ गया ना? ये अब देखो तीनों का तमाम मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा जेनरिक है, कौन सा एपिथेट है, और कौन सा सब स्पीसीज है। तीनों समझ में आ गया ना? यस मैम। आप यहाँ पे लिख सकते हो गोरिल्ला, ठीक है, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं, ये 3 मैंने एक हेडिंग का बताया। सेकंड आप ले सकते हो एक एग्जांपल, आप लिख सकते हो कार्वस का, लिख सकते हो क्या? कार्वस,
वॉस, ठीक है, कार्वस स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, ठीक है, कार्वस स्प्लेंडर, स्प्लेंडर किसको बोलते हैं बेटा, ये हम बोलते हैं क्रो को। और ये जो मैंने बोला, ये जो मैंने बताया, ये किसका नाम बताया था, गोरिल्ला। कंफ्यूजन ही ना होगा, मैंने इधर नहीं लिखा है, इधर लिख दिया, यस कंफ्यूजन, मैम चलेगा। चलो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा तो आपको नो मैम नहीं होगा। नहीं होगा कोई नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, गोरिल्ला। ठीक, अब हम किसका बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं क्रो का, ठीक है, किसका क्रो मतलब, क्रो मीन्स, कार्वस। क्रो मीन्स क्या है, क्रो किसको बोलते हैं बेटा, जो कौवा होता है मैम उसको है, हाँ ठीक है, उसका हाँ साइंटिफिक नेम मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, कार्वस, ठीक है, स्प्लेंडस, ठीक है, स्प्लेंडेंस होगा, ENS होगा, ठीक है, यहाँ पे NS लिखना, ठीक है, देन फिर लिखेंगे स्प्लेंडस, स्प्लेंडेंस, ठीक है, स्प्लेंडेंस, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, तीनों समझ में आया ना। अब क्या यस बेटा, मैम। ये तो मैंने आपको किस में बताया, एनिमल में बताया, अब एक और हेडिंग डाल लो, अब हम किसके बारे में जानेंगे, थोड़ा इसका वैरायटी देख लेंगे, प्लांट में, सेकंड आप लिख लो, बी लिख लो, ठीक है, बी आप लिख लो, क्या लिखेंगे, वैरायटी, वैरायटी, वैरायटी इन प्लांट, ठीक है, इन प्लांट में देखेंगे, ठीक है, वैरायटी इन प्लांट्स, रुक जाओ ठीक है, तो ये हम वैरायटी देख लेंगे, किसमें, प्लांट में देखते हैं, तो प्लांट का मैं एक बताती हूँ, वैरायटी क्यों बोलते हैं, प्लांट में हम एनिमल की जगह पे उसको सब स्पीसीज की जगह पे हम क्या लिखते हैं बेटा, वैरायटी लिखते हैं, ठीक है, लिख लेना आप, यस मैम। में लिख लेना, सब स्पीसीज के जगह पे हम वैरायटी लिखते हैं, ठीक है, तो इसका आप लिख लो एग्जांपल, आप इसका मान लो, एक एग्जांपल हम लिखते हैं कैबेज का, कैबेज जानते हो ना, हाँ, यस मैम। कैबेज, कैबेज, पत्ता गोभी, यस मैम कैबेज। हाँ हाँ। हाँ, तो इन दोनों का मैं साइंटिफिक नेम लिखवा रही हूँ, पहले कैबेज का लिखवा रही हूँ, उसको हम बोलते हैं, कैबेज का आपका हो जाएगा, सॉरी मैं इधर फिर से मैंने इधर कर दिया, ठीक है, हाँ, तो आप इधर लिख लो कैबेज, आप इधर डालो, फर्स्ट मैं इधर लिख देती हूँ कैबेज का, कैबेज, ठीक है, तो कैबेज का साइंटिफिक नेम क्या होगा वो आप लिखो, तो कैबेज का होगा, आप लिखो ब्रेसिका, ठीक है, ब्रेसिका, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओलेरासिया, ठीक है, ओलेरेसिया होगा, और फिर वैरायटी को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ बेटा, VAR, ठीक है, वैरायटी शॉर्टकट में ही लिखाता है ये, ठीक है, यस मैम। और फिर आगे लिख दोगे कि वैरायटी क्या होता है आगे, कैपिटेटा, पूरा नाम ये होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटिटा, ठीक है, ये वैरायटी हो जाएगा, समझ जाओ, मैं वैरायटी इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए ये सब स्पीसीज है, ठीक है, ओके, यस इस मैम। तरह इसका पूरा साइंटिफिक नाम लिखाएगा, हटा दूं, ठीक है, यस मैम। इतना ठीक है ना, यस मैम। हाँ ठीक है, तो वैरायटी ये आपका हो गया कैबेज का, अब हम थोड़ा उसका कॉलीफ्लावर का भी देख लेते हैं, कॉलीफ्लावर का क्या होता है, ठीक है, कॉलीफ्लावर का आपका हो जाएगा कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर का देखते हैं बेटा क्या होता है, कॉलीफ्लावर का आपका होगा ब्रेसिका, ब्रेसिका, ठीक है, और ये सब साइंटिफिक नेम बेटा आप माइंड में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा टफ होता है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन माइंड में रखना आप इसको, ठीक है, वैरायटी क्या हो यस। जाएगा इसमें, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटिटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका बोटिरिकम, ठीक है, ठीक है, बोटिरिकम होगा, ठीक है, तो ये आपने समझ में आ गया ना आपको कि वैरायटी इन प्लांट और सब स्पीसीज इन प्लांट एनिमल, ठीक है, यस मैम। दोनों में समझ में आ गया ना,
अब Yes, देखो ma'am. थर्ड थिंग हम किसको लेते हैं बेटा, दो तो हमने ले लिया, सी आप लिखो, सी आपका हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं, सी प्लांट को ले लिया, एनिमल को ले लिया, तीसरा चीज क्या लेंगे, बैक्टीरिया ही नहीं लेंगे बेटा, Yes, ma'am. उसको हम लिखते हैं स्ट्रेन, क्या लिखते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन इन बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब आप किसके अंदर पढ़ रहे हो बेटा, I'm trinomial nomenclature, ठीक ma'am. है, भूलना नहीं, ठीक है, हटा दो ना, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अब देखो तो थर्ड हम देखते हैं स्ट्रेन इन बैक्टीरिया में, तो आप ई कोलाई का नाम जानती हो, ई कोलाई, No, ma'am. ई कोलाई, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, देखो हमारा जो स्टमक होता है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, Yes, ma'am. पर डे हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में ये इकोलाई जो होता है, जो हमारे लिए बेनिफिट होता है, देखो बैक्टीरिया जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, कई बैक्टीरिया तो बेनिफिशियल होता है, कई क्या होता है बेनिफिट नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं ना, ठीक है। Yes, तो ma'am. हमारे लिए बेनिफिट होता है, जैसे कि हमारे लोग बोलते हैं ना कि दही खाना चाहिए, दूध की जगह पे दही हमको ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि दही में भी आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, जो कि बहुत फायदा करता है हमारे स्टमक के लिए, ठीक है। तो इसी तरह एसेचुरिकिया जो होता है, जो बैक्टीरिया है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पर डे लाखों के मात्रा में मतलब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमको मॉर्निंग में जरूर फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। अगर मॉर्निंग में अगर आप नंबर 2 नहीं जाते हो, ठीक है, सपोज नहीं जाते हो, तो जो डेड पर डे ये क्या होता है, डेड होता है और आपके बॉडी से बाहर निकलता है, फिर नया वो प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, ठीक है, समझ रहे हो, Yes, ma'am. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि पर डे तो आपके बॉडी में न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है, आपको कुछ भी विटामिन हार्मोन जो भी आपके बॉडी में रिलीज होता है, उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। और यही अगर आप फ्रेश नहीं होते हो तो आपके बॉडी में वो क्या होगा, डेड पार्टिकल्स पड़ा रहेगा, जो कि हमारे स्टमक के लिए, इंटेस्टाइन के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। चलो ये तो मैंने सिर्फ ऐसे समझा दिया। अब हम देखते हैं इसमें ये जो बैक्टीरिया है, उसको हम बोलते हैं ई कोलाई, ई कोलाई। तो ई कोलाई क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है, तो क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया है, ओके। जैसे आप अब इसका फुल नेम आप लिख लो बेटा, इसका फुल नेम हो जाएगा एसेचुरिकिया, ठीक है, कोलाई, ये स्मॉल लेटर में होगा कोलाई, ठीक है, छोटा सी होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका नाम होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कैपिटल आर वाई एंड 1 3, ये नाम रहता है, ठीक है। कई लोग ये नाम दिए रहते हैं, कई लोग डिफरेंट नाम दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये नाम इसका Ma'am, मेन, ये क्या RY13? हाँ, ये आपका मतलब इसको डिनोट करने के लिए इसको लिखा जाता है। जैसे इसमें मैंने थर्ड पॉइंट बताया ना, सब स्पीसीज जो बताया ना, ठीक है, ये पॉइंट जो थर्ड जो है, क्या है, ये सब स्पीसीज है ना, ये है ना, सब स्पीसीज ही Yes, है ना, ma'am. थर्ड पॉइंट। तो ये इसका क्या है, सब स्पीसीज है, ठीक है, इससे ही इसको डिनोट किया जाता है, 3 पॉइंट हो गया। तो मेनली हम इसको इतना हम लोग नहीं देखते हैं, हम बाइनोमियल में सिर्फ यही दो देखते हैं ना, ये नहीं देखते हैं, इसलिए तो हम लोग ज्यादातर Yes, ma'am. प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं सिर्फ थर्ड को लेके चल रही हूँ बेटा, किसको लेके चल रही हूँ, ये 3 पॉइंट किसके अंदर आया, सब स्पीसीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, पता है ना। अभी Yes, तक आपने ma'am. स्पीसीज के बारे में पढ़ा, ये फर्स्ट सेकंड तो आप जान ही रहे हो, जेनरिक स्पीसीज एपिथेट, जो थर्ड वर्ड है सब स्पीसीज है, ठीक है, उसको ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्पीसीज में आपने देख लिया, प्लांट में कैसे होगा, एनिमल में कैसे होगा, और बैक्टीरिया में कैसे होगा, हटा दो ना। फिर अब हम इसका थोड़ा रूल देख लेते हैं बेटा, Yes, इसका रूल देख लेते हैं, थर्ड वर्ड का रूल लिख लेते हैं, ठीक है। आप ये हेडिंग डालो इसमें, रूल्स, रूल्स फॉर थर्ड वर्ड, ठीक है। ये सब आपको स्टोरी की तरह माइंड में रहना चाहिए बेटा। अब आप ये बताओ, आपको स्टोरी की तरह लग रहा है कि नहीं, ये सब रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा ना, हाँ, जो साइंटिफिक नेम है वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना कहानी? यस मैम। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, थर्ड हाँ वर्ड यस मैम। कि हम इसको सेपरेटली अंडरलाइंड करते हैं कब, जब हैंड रिटन होता है। हम जब हैंड रिटन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, देख रही हो यहाँ पर सेपरेटली मैंने अंडरलाइन किया है ना, तीनों को अंडरलाइन किया है ना, किया है ना, किया यस है? मैम। ये क्योंकि मैं यहाँ पर हाथ से लिख रही हूँ, हैंड राइटिंग है। अगर प्रिंटेड होगा कंप्यूटर से, अगर प्रिंट हो तो कौन सा लैंग्वेज में होगा बेटा? इटैलिक, बताया था ना? इटैलिक। हाँ इटैलिक, यस मैम। ठीक है, इटैलिक होता है। हाँ कल क्लास ले लेना, कल क्लास ले लेना क्योंकि उनका फिजिक्स की क्लास है। हाँ ठीक है, अभी उनको अभी है ना, टाइम है। नहीं अभी क्लास है, ठीक है ना, अभी चल रहा है क्लास। क्या चल रहा है क्लास, कल ले लेंगे। ठीक है बेटा, आप लिखो इसको, आप ये फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सेपरेटेड, सेपरेटली अंडरलाइंड if hand written। साइलेंट करो ना। हेलो, यस मैम। हाँ बेटा, आपका वो फिजिक्स का क्लास चल रहा है ना? सर का भी फोन आया है, ठीक है, ओके। तो ये आप यस मैम। 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद आप फिजिक्स का क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है, ओके। तो हम कल कर लेंगे। यस मैम। फिजिक्स का कब तक रहता है बेटा, फिजिक्स का आपका किस किस दिन रहता है? यस मैम। फिजिक्स का क्लास किस किस दिन रहता है? मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अब आ रही है? आ रही है बेटा? हेलो, नो मैम कट रही है अभी भी। कट रही है? हाँ मैं अब आ रही है। फिजिक्स का क्लास कब कब रहता है? ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। इसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से ही मैंने स्टार्ट किया है ना, ओके, प्लांट और एनिमल के लिए, ओके। ठीक है बेटा, तो आप, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है, मैं कल फिर पढ़ा दूंगी, ठीक है। हेलो, यस मैम। ठीक है, कल मैं फिर पढ़ाती हूँ क्योंकि फोन आ रहा है उनका, वो बोल रहे हैं आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, यस मैम। ओके बाय। थैंक यू मैम, बाय।